सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम अब से आपको जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे कि वीडियोस की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो, कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम मिस ना हो और आपको जो लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस हैं, उनके अपडेट्स हैं, उनकी गाइडेंस है मिलती रहे। आज फिर एक बार मैं आपके सामने लाया हूं बार्क की एग्जाम, बार्क 2021 के ये जो स्टाइपन देकर जो ट्रेनिंग कराई जाती है बार्क के द्वारा, वो अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं ये कह रहा था कि अब से आपको जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अपडेट्स मैं रेगुलर दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, बिल्कुल फ्री हो जाना है और आपको सारे अपडेट्स जो हैं मिलते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू सूरज की क्लासेस। देखिए, ये है जो टेक्नीशियन और ये स्टाइपन देकर जो ट्रेनिंग करवाई जाती है बार्क के द्वारा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। काफी बार इसके नोटिफिकेशन पहले भी आए हुए हैं। इस बार का जो है उसमें क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, इसकी जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। ये एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने फिल नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी काफी समय है। 31 जनवरी 2021 तक आप ये फिल कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की बात करें तो फॉर कैटेगरी 1, इसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए मिनिमम एज दोनों के लिए सेम है। मैक्सिमम एज की बात करोगे तब कैटेगरी 1 के लिए 24 साल, कैटेगरी 2 के लिए 22 साल। अब इसमें जो कैटेगरी है उसके वाइज आपका क्वालिफिकेशन है वो भी यहां पर डिवाइड हुआ है। कैटेगरी 1 वाले कैंडिडेट से यहाँ पर डिग्री नहीं, सिर्फ डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो डिप्लोमा देखिए यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिस्ट्री, ये जो है, जो मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई वो है। इसमें सिर्फ केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रीम्स के लिए डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन चाहिए। एक केमिस्ट्री में आपका एमएससी 60% मार्क्स से आपका होना चाहिए। अब बात करें कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की? इसमें प्लांट ऑपरेटर, एसी मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, ये इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, आप पढ़ लेना, आपके स्क्रीन पर भी है। तो ये जो स्ट्रीम्स है इसमें आपको एचएससी, एक सिर्फ प्लांट ऑपरेटर को छोड़ दें तो बाकी प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट, इन दो के अलावा बाकी सब में एसएससी मांगा हुआ है और इन दो में एचएससी मांगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है इसमें। और इसमें एक टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन बी, पेंटर एंड बॉयलर। 10वीं और 12वीं वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 2 के लिए, ठीक है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट, हाइट की 160, मिनिमम वेट 45.5। तो ये एक जनरल है, इतना तो आई थिंक एक नॉर्मल है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये है, ये मेन चीजें इस रिक्रूटमेंट की। अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह की एग्जाम ली जाएगी, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाइज क्या क्या चीजें यहाँ पर आपके लिए है। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए किस तरह से डिफरेंट है। कैटेगरी 1 के लिए यहां पर सिर्फ इतना बताया गया कि यहां पर 40 मार्क्स के जो है बहुविकल्पीय मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो ट्रेड है, आपके जो डिप्लोमा किया है आपने या साइंस किया है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें और कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बेस पे जो मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद ऑब्वियस बात है, जैसे 10 लोगों की वैकेंसी है
तो 4 से 5 4 to 5 टाइम्स इसमें कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा है फिर भी ठीक है, 4 to 5 टाइम्स ही, या फिर 2 to 3 टाइम्स तो मिनिमम लेते हैं। 10 की वैकेंसी है, उसके सामने 20 बुला लिए, 30 बुला लिए, उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट किया, डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं। अब जो कैटेगरी 2 है जो, उसमें क्या क्या होने वाला है, इसमें एक्चुअली क्या है, जो कहते हैं 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। कैटेगरी 1 में सिंपल है, 2 स्टेज हैं आपके पास, आपके एग्जाम है, इंटरव्यू, दैट्स इट। यहाँ पर तीन तीन स्टेजेस हैं। पहला जो होगा वो एग्जाम होगा आपका मैथ्स, साइंस और आपका जीके का, 20 20 एंड 10, 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर का साइंस और 10 मार्क्स का आपका ये जीके। उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको जो सेकंड नंबर का स्टेज है उसके लिए बुलाया जाएगा, वहां एग्जाम ली जाएगी। उसमें होगा आपके जो ट्रेड के रिलेटेड, आपके जो डिसिप्लिन है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद तीसरे स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। आपकी जो स्किल है, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी किया है, उसके टूवर्ड्स आपकी स्किल किस तरह से है, वो डिपेंड करता है। इसमें अगर आगे कोई और नोटिफिकेशन आता है इस तरह का, स्किल टेस्ट में क्या क्या लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें स्किल टेस्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि सेकंड जो स्टेज है उसके बेस पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे उसके बेस पे जो फाइनल मेरिट है वो तैयार होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई होने के लिए ये जो लास्ट स्टेज है वो आपको पास करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसकी जो सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से है। अब आप कैटेगरी 1 की बात करें तो ये काफी अच्छा सैलरी लेवल है। ये जो पेमेंट है, पेमेंट स्कीम, ये आपका वेतन मैट्रिक्स 7, लेवल 7, तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा 44,900 कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 2 के लिए 21,700, ये टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन बी, और टेक्नीशियन सी के लिए 25,500। ये पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो है। ठीक है, ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब आते हैं कि इसके लिए आप स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, क्या बनाए स्ट्रेटजी। एक बार नोटिफिकेशन के लिंक पर जाना और उसमें देख लेना, मैं आपको दे दूंगा लिंक। हमारे जो ब्लॉग स्पॉट है, ब्लॉग पर जाके आप इस पूरे रिक्रूटमेंट को देख सकते हो, और भी क्या चीजें हैं डिटेल में वो देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अब ये जो एग्जाम है उसका पूरा ओवरव्यू देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिंपल बात है। बार्क इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट तो है ही, बट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी चीजें वहां पर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। सो एक आपका जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड, आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार क्या होता है ना कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ट्रेनिंग की तरह, ये एक्सपीरियंस आपको कभी फ्यूचर में बार की जो परमानेंट ऑन रोल जॉब्स आती हैं उसमें काम लग जाता है। वहां इंटरव्यू में आपकी जो एक प्रेफरेंस है वो टॉप पर रहती है, बिकॉज आपने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है। तो आप जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनसे एक स्टेप आगे हो, तो ये वहां पर काम लगता है। तीसरी चीज, यहाँ पर जो सैलरी रेंज है वो काफी ठीक है। सैलरी रेंज काफी ठीक है। कैटेगरी 1 की अगर आप बात करें तो काफी सही सैलरी आपको दी जा रही है, 44 to 45 कुछ करीबन है। तो ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब तैयारी कैसे करोगे से, तो अगर आप कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल हो, अगर उसके लिए जा रहे हो तो आपके लिए ज्यादा इजी है। कैटेगरी 2 में आप स्टेजेस देखो 3 है, तो कोशिश करना कैटेगरी 1 में अगर आप हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोशिश करना, क्योंकि कंपटीशन है वो भी ज्यादा होगा कैटेगरी 1 में कैटेगरी 2 से। तो कैटेगरी 1 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखोगे, आपको फुल प्रिपरेशन करनी है। आपका जो टेक्निकल है, जो आ रहा है, आपको सीख चुके हो, उसमें से जो आपको इजी लगता है उसको आप पहले पकड़ के चलोगे, पहले तैयारी करोगे। हमेशा मैं बताता हूँ बहुत सिंपल चीज है। और
आप जब भी तैयारी करने बैठो, इसकी एग्जाम आने वाली हो, तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ये चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं कि ये इस मंथ के करीबन, एग्जैक्ट नहीं होगा तो भी 10-15 दिन के आगे पीछे हो सकता है, पर उतना पता लग जाता है किस मंथ में किस डेट के आसपास एग्जाम होगी। तो उससे 15 या 20 दिन पहले ही अपनी प्रिपरेशन पूरी करो, उसके बाद आप रिवीजन पे आ जाओ। एक और एडवाइस दूंगा कि इंटरव्यू में आप जाओ, इस पे तो वैसे सेपरेट वीडियो बनाना ठीक होता, लेकिन चलो ठीक है, अब इस एग्जाम में है तो फिर आपको कुछ टिप्स जरूर दूंगा मैं। तो इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में कभी भी ना दोस्तों आपको क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने इंटरव्यूज देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, तो इंटरव्यूज में आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होना जरूरी होता है, ना कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल। नॉलेज काफी है आपके पास, अच्छी बात है, वो तो रिटर्न में वो देख ही रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका कॉमन सेंस है, वो जज किया जाता है, आपका बॉडी सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें, आपकी बोलने की स्किल, तो इंटरव्यू में आने के चांसेस होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये थी मेरी कुछ गाइडेंस टिप्स आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए सूरज की क्लासेस। अब टेंशन मत करो, अब मैं आ गया हूं तो सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।